नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पथ में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि यूं ही मेरी कक्षाएं आपको मिलती रहें। तो चलिए, काव्य रस के अंतर्गत डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की कविताएं इन दिनों मैं आपके लिए लेकर आ रही हूं। और ये एक छोटी सी कविता और है आज आपके लिए। और ये छोटी सी कविता जो है ना, वो बहुत गहरे अर्थ रखती है। और हम सभी के जीवन में कभी ना कभी हताशा के, निराशा के दौर आते ही हैं, हालात आते ही हैं। और उस दौर में हम बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वाकई हमने कुछ भी नहीं किया जीवन में, हम सब हारते ही चले गए हैं, हमने सब कुछ खो ही दिया है, हम कुछ कर नहीं पाए हैं, हम असफल ही रहे हैं। लेकिन ये बता दूं कि ये जो मनोदशा है वो थोड़े समय के लिए जो होती है ना, वो तो ठीक है, लेकिन लंबे समय तक ये मनोदशा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसमें इंसान डिप्रेशन में लंबे समय तक रहने की वजह से बहुत कुछ हार जाता है, कई बार अपनी जिंदगी भी हार जाता है। उससे उबर जाना ही श्रेयस्कर होता है, अच्छा होता है। तो चलिए, इसी मनोदशा का प्रतिनिधित्व करती है ये कविता, जिसका शीर्षक है मैं जीवन में कुछ कर ना सका। और जैसा कि मैं आपको शुरू में ही बता चुकी हूँ, इस कविता को लिखा है डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी ने। बाबूजी अमिताभ बच्चन जी के पिताश्री की कविता है ये। और ये मनोदशा जो है उन्हीं के बारे में सोचकर देख लीजिए। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने इस कविता को लिखा है, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनका कृतित्व कितना महान है। तो ये हर सफल इंसान की जिंदगी में भी ऐसा दौर आ सकता है। बस हमें उस दौर से सीखकर, उस दौर को थोड़ा जीकर वापस जिंदगी की ओर चले आना चाहिए, पूरे जोश के साथ, पूरे उत्साह के साथ। अवसाद को ज्यादा दिन तक के अपनी जिंदगी में जगह नहीं देनी चाहिए। ये एक मनोदशा को प्रदर्शित कर रही है, इसलिए इस कविता को मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आइए देख लेते हैं। जग में अंधियारा छाया था, मैं ज्वाला लेकर आया था, मैंने जलकर दी आयु बिता, पर जगती का तम हर ना सका, मैं जीवन में कुछ कर ना सका। अपनी ही आग बुझा लेता तो जी को धैर्य बंधा देता, मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका। बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा, मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका, मैं जीवन में कुछ कर न सका। इंसान कभी कभी निराशा के दौर में, हताशा के दौर में चला जाता है, स्थितियों से घिर जाता है और उसे ऐसा लगता है कि वाकई वो यूजलेस है, उसने अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लिया है, उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया कि जो उसकी उपलब्धियों के रूप में याद रखा जाए। लेकिन ये दौर जो है ना, असफलता जब हमारे दिलो दिमाग पर हावी हो जाती है तो थोड़े समय के लिए होता है। और वही लोग इसी असफलता को चुनौती मानकर और इसी को सीढ़ी बनाकर जब कर गुजरते हैं, दृढ़ विश्वास और पक्के इरादों के साथ भिड़ जाते हैं, तो वही इतिहास रच देते हैं। तो आइए देख लेते हैं। बस इस कविता का आपके लिए लेकर आने का मकसद ये है कि ये हताशा के दौर हर किसी की जिंदगी में आते हैं। अगर आप भी इसमें से गुजर रहे हैं ना, तो यकीन रखिए, आप इस दौर से निकलने की कोशिश कीजिए और निकलकर आप अपनी बुलंदियों को छुएंगे, अपनी उपलब्धियों से नए कीर्तिमान गढ़ेंगे। ये दौर सबकी जिंदगी में आता है और आकर गुजर जाता है। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी है। आइए देख लेते हैं अर्थ, यानी कि व्याख्या। जग में अंधियारा छाया था, इस दुनिया में, इस जग में अंधियारा छाया हुआ था। अब हर इंसान के लिए जग और दुनिया, ये जो शब्द है ना, इनके शाब्दिक अर्थ से कहीं गहरे इसके छुपे हुए अर्थ हैं, है ना। मेरे लिए पूरे दूसरे लोग दुनिया हैं, दुनिया के लिए मैं, किसी और के लिए मैं भी दुनिया के अंतर्गत शामिल हूं। तो ये जगत और दुनिया का आशय ये है कि हमारे इर्द गिर्द के लोग जो हमारी जिंदगी को प्रभावित कर जाते हैं, यहाँ ये आशय है। जग में अंधियारा छाया था, मेरे इर्द गिर्द के संसार में, दुनिया में क्या छाया हुआ था? अंधेरा छाया हुआ था। मैं ज्वाला लेकर आया था, और उस अंधेरे को दूर करने के लिए मैं ज्वाला लेकर आया था, यानी मैं रोशनी लेकर आया था। मैंने जलकर दी आयु बिता, और मैंने इस अंधियारे को दूर करने के लिए अपनी पूरी उम्र खपा दी, अपनी पूरी आयु बिता दी। लेकिन
पर जगती का तमहर न सका, लेकिन मैं इस संसार का, इस जगत का, इस दुनिया का अंधेरा जो है वो दूर नहीं कर सका। ठीक है, यानी अपनी जिंदगी के अंधेरे को मैं दूर नहीं कर सका। मैंने बहुत प्रयास किया, मैं रोशनी लेकर आया था, मैंने अपनी जिंदगी को ही तबाह कर दिया, अपने आप को मैंने जला दिया, अपनी आयु को पूरा मैंने खप खप कर जला कर मेहनत करके बिता दिया, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सका क्योंकि मैं यह अंधेरा दूर नहीं कर पाया। ऐसा कवि का आशय है। अपनी ही आग बुझा लेता तो जी को धैर्य बंधा देता। मैं अगर अपनी ही आग को बुझा लेता, ठीक है, मेरे अंदर जो चिंगारी थी, मैं जो रोशनी के साथ इस दुनिया के अंधेरे को, अपने इर्द गिर्द के अंधेरे को दूर कर देना चाहता था, वो नहीं भी कर सका। तो मैं अगर अपनी ही इस आग को, इस अंदर जो हमारे, मेरे अंदर जो ये इच्छा है, जो ये कामना, जो लालसा है, जो एक तड़प है, उस अग्नि को ही अगर मैं शांत कर लेता, तो मैं किसी तरह अपने आप को धीरज बंधा लेता। ठीक है, मधु का सागर लहराता था, लघु प्याला भी मैं भर न सका। इस दुनिया में मधु का सागर लहरा रहा था, है ना, मगर मैं एक प्याला भी अपने लिए नहीं भर सका। ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ था, सबके लिए सब कुछ था, लेकिन मेरे लिए एक प्याला भी नसीब नहीं हुआ। सागर था, है ना, सागर आप जानते हैं, अथाह सागर, उसमें से एक प्याला भी मुझे नहीं मिला, है ना। तो ये घोर निराशा के पलों में लिखी गई कविता है, या घोर निराशा की मनोदशा को प्रदर्शित करने वाली कविता है। आगे देखिएगा, बीता अवसर क्या आएगा, मन जीवन भर पछताएगा। बीता हुआ कल दोबारा नहीं आता, बीता हुआ समय दोबारा नहीं आता, ये हम सभी जानते हैं। तो कवि भी कह रहे हैं कि ये जो अवसर है, ये मौका है जो मैं चूक गया हूँ, है ना, जिसे मैंने खो दिया है, जिस समय को मैंने खो दिया है, ये अब दोबारा आएगा नहीं। मन जीवन भर पछताएगा, और यही सोच सोच कर मेरा मन जो है जीवन भर पछतावा करेगा। मरना तो होगा ही मुझको, जब मरना था तब मर ना सका। एक ना एक दिन तो मुझे मरना ही है, और इन परिस्थितियों में भी मेरा मरण ही है, हर तरह से मेरी हार ही है ना। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि जब मुझे मरना चाहिए था तब मैं मर ना सका, है ना। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, मरता क्या ना करता वाली स्थिति है। लेकिन जब मुझे ऐसा करना चाहिए था तब मैं नहीं कर पाया, जब मुझे हिम्मत के साथ भिड़ जाना चाहिए था तब मैं नहीं भिड़ पाया। इस बात का मुझे अफसोस है, मैं जीवन में कुछ कर ना सका। और कवि कहते हैं कि मेरा जीवन ऐसे ही चला गया, और मैं अपने इस जीवन में कुछ ऐसा अच्छा नहीं कर पाया जो मैं करना चाहता था। एक मनोदशा है जो इस बात का प्रतिनिधित्व करती है कि अगर आप कभी हार कर, टूट कर, हताशा के दौर में इस तरह की निराशावादी सोच रखते हैं ना, तो उसे थोड़े समय के लिए ही रहने दीजिए, उससे उबर जाइए, उससे निकल जाइए, और उसी निराशा को, उसी अवसाद को अपनी ताकत बना लीजिए, उसे सीढ़ी बनाकर सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाइए। इन्हीं कवि महोदय ने, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने, इतनी प्रेरक और जीवन में जोश और उमंग भरने वाली कविताएं की हैं। इसी चैनल पर कुछ 2-3 कक्षाओं पहले और आगे की कुछ कक्षाओं में ऐसी कविता आपको मिलेगी। तो इसे सिर्फ एक मनोदशा समझिएगा, इसे कभी भी अपने जीवन में इतने गहरे तक मत उतार लीजिएगा कि आप अपने जीवन की सारी खूबसूरत संभावनाओं से दूर हो जाएं, उन्हें ख़त्म कर दें। तो चलिए, यही जिंदगी है। जिंदगी में हताशा है, जिंदगी में निराशा है, जिंदगी में परेशानी है, कठिनाई है, समस्याएं हैं, लेकिन इंसान जुझारू है, इंसान साहसी है। सभी चुनौतियों को पार कर वो नए कीर्तिमान गढ़ता है। आप भी ऐसा ही कीजिएगा। तो चलिए, मिलेंगे अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।